द स्टेलर न्यूज़ के ज्ञान गंगा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे हमारे शास्त्रों की कि एक मानव जीवन पर शास्त्रों का कितना प्रभाव है, हमें कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए और एक गृहस्थी के लिए जो शास्त्र अनुसार जीवन यापन होता है वो कितना ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ हैं गोविंद गोधाम गौशाला से एडवोकेट राकेश मरवाहा जी, जो लंबे समय से गौ सेवा के साथ जुड़े हुए हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। लेकिन राजनीति में होने के बावजूद, एक वकील होने के बावजूद, ये जो अपना ज़्यादातर समय है वो गौ सेवा और शास्त्रों का जो अनुसरण है, जो अध्यापन है, जो अध्ययन है, उसमें ये ज़्यादा व्यतीत करते हैं। तो आज हमने इनसे समय लिया और ये हमारे स्टूडियो में आए। इनका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं कि एक गृहस्थ या एक मानव पर हमारे शास्त्रों का क्या प्रभाव है। जी मरवाहा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवादी हूँ स्टेलर न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल के माध्यम से जो ज्ञान गंगा का कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है, मुझे इसमें बुलाकर साहित्य के बारे में और शास्त्रों के बारे में बोलने का मौका दिया। तो संदीप जी, शास्त्रों की बात चली है तो हमारे भारतवर्ष में बहुत से धर्म हैं, लेकिन अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका साहित्य बहुत ही प्राचीन है, जिसके शास्त्र बहुत ही प्राचीन हैं। क्योंकि सनातन धर्म की जो उत्पत्ति है उसका किसी को भी कोई काल नहीं पता, कोई समय नहीं पता कि कब इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो आज सनातन धर्म के ही शास्त्रों की बात हम अपने इस ज्ञान गंगा चैनल से, आपके माध्यम से मैं कहूँगा। हमारे जो सनातन धर्म में सबसे पहले 4 वेदों की रचना की गई ब्रह्मा जी के द्वारा। उसके बाद हमारे उपनिषद आते हैं, 108 उपनिषद है, 18 पुराण हैं। और उसके बाद इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो जो इस धरती का सबसे पहले काव्य रचित हुआ वो था श्री रामायण, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत देर पहले की थी। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की वो श्री राम के आने से पहले ही कर दी थी, और इसमें कोई संशय भी नहीं है। क्योंकि श्री वाल्मीकि रामायण हमारे ग्रंथों में लिखा है, काव्य बीजम सनातनम। हमारा जो सनातन धर्म है उसका बीज है, और रामायण के बाद ही सभी काव्य, सभी ग्रंथ जो हैं वो भारतवर्ष में लिखे गए। इसलिए जो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है वो हमारे भारतवर्ष का सबसे पहला काव्य है। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो वो भगवान के मुख की वाणी है, जिसमें 18 अध्याय हैं और 700 के करीब श्लोक हैं। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें करीब 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं, और महर्षि वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। उसके बाद हम बात करते हैं श्री देवी भागवत की, वो भी एक पुराण है, उसकी रचना भी जो है महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, जिसमें 318 अध्याय हैं। और रामायण की बात करें तो सबसे पहला जो ग्रंथ, मैंने पहले भी बोला आपको कि वाल्मीकि रामायण है, महर्षि वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की थी, जिसमें 24,000 के करीब श्लोक हैं और 645 सर्ग है जी। अगर बात अब दूसरी तरफ आजकल जो हमारे प्रचलन है हमारे सनातन धर्म में, श्री रामचरितमानस का, जो श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी, लेकिन उसकी जो रचना थी वो महर्षि तुलसीदास जी ने आज से करीब 450 वर्ष पहले की थी। लेकिन उससे पहले जो हमारे सनातन का आधार था वो महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण थी वही थी। आज से करीब 450 वर्ष पहले आप लगा लो कि जिसे भक्ति काल भी कहा गया है। भक्ति काल में तुलसीदास जी हुए हैं, और उन्होंने और हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने जो श्री रामचरितमानस की रचना की।
अगर हम बात करें महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण की, तो वो संस्कृत में थी। उसकी रचना क्यों की तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की? क्योंकि संस्कृत जो भक्ति काल था उसमें आकर के संस्कृत का प्रचलन बहुत कम हो गया था। उससे पहले जो भारतवर्ष के जो मूल हमारी भाषा थी वो संस्कृत ही थी। लोग संस्कृत बोलते थे, संस्कृत लिखते थे, संस्कृत पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय हमारा आता गया, बदलता गया तो हाँ, उसकी जगह वो संस्कृत की जगह हमारे और भाषा आ गई, हिंदी भाषा का आ गई। और उसी को लेकर तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। और ऐसी कोई बात नहीं है जो महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा है। 7 कांड हैं उसमें, लेकिन जो श्री रामचरितमानस है उसमें भी 7 कांड हैं। आधार जो है हमारे सनातन धर्म का वो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा जो रचित रामायण है वही है जी। सिर्फ अवध भाषा में तुलसीदास जी ने अनुवाद किया कि जो लोग उस समय के लोग हैं, हाँ, वो उसे पढ़ वो नहीं पढ़ सके, हाँ, अपने ग्रंथों के बारे में। जी, जी। हाँ, तो वो आज जो हमारे घरों में पाठ होता है श्री रामचरितमानस जी का होता है, क्योंकि उसको पढ़ना आसान है, सरल है, सरल तरीके से उसको पढ़ा जा सकता है। और इसी तरह हमारे और भी कई ग्रंथ हैं। जैसे हम भागवत जी की बात करें तो उसको महापुराण कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें 18 पुराण कहे गए हैं, लेकिन उन 18 पुराणों का जो सार है, जो विश्लेषण है, वो सारा हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में मिल जाता है। इसीलिए उसको श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से हम लोग जाना जाता है, उसको हम लोग जानते हैं। और आजकल ज़्यादातर देखिए आप कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की चलती है। लेकिन यहाँ मैं आपको बात कहनी चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में हमारे लोगों में एक संशय है। कुछ लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को और श्रीमद् भागवत गीता को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन जो गीता जी है वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें आपको मैंने बताया कि 18 अध्याय हैं और 700 के करीब श्लोक है जी। वो जो अर्जुन को ज्ञान दिया था उन्होंने, हाँ, वो ज्ञान है वो सारे का सारा वो गीता में गीता सार जिसको बोला जाता है कि ये भगवान के मुखारविंद से निकले हुए। बिल्कुल। और अब जो श्रीमद् भागवत है, आपको एक बात बतानी चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भागवत में ना हो। मैंने बड़ी 3-4 बार मेरे को मौका मिला पढ़ना उसको, क्योंकि 18,000 श्लोक है, बहुत बड़ा उसका एक विस्तृत रूप है। तो मेरे को पढ़ने का मौका मिला उसको 3 से 4 बार। तो मैं अभी देख के हैरान रह गया कि हमारी संस्कृति में इतना कुछ छुपा है कि हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना, इन ग्रंथों से दूर हो गए। बिल्कुल दूर हो रहे हैं। और जो आज विज्ञान में हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य की इतनी दूरी है, चंद्रमा की पृथ्वी से इतनी दूरी है, सूर्य का आकार इतना है, सूर्य का आकार इतना है, चंद्रमा का आकार इतना, जो आज विज्ञान हमको बता रहा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में उसकी एक एक चीज का, एक एक प्रश्न का, एक एक हमारे बिल्कुल विश्लेषण किया गया है। और ये सिर्फ हमारे इन ग्रंथों में ही संभव है। अगर हम बात करें 5200 साल पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई वेद व्यास जी द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम में। तो उन्होंने वहां से जाकर देखा तो नहीं कितनी है, एक ज्ञान था उनको, एक ज्ञान था, जिस ज्ञान से, जिस नेत्र से उन्होंने ये सारी बातें जानी और ये सारी बातें उन्होंने देखी, उसमें लिखी हुई हैं। जिस प्रकार अगर वेदों का विश्लेषण करें, उन्हें पढ़ें जी, ये सारे ये सही है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो उन सब ज्ञान को एक पोथी में उन्होंने लपेट के बिल्कुल लपेट के रखा। इसीलिए श्रीमद् भागवत को महापुराण का नाम दिया गया है, महापुराण का नाम दिया गया है। और ये सारी जो महाभारत है, हमारी भागवत श्रीमद् भागवत गीता है, जितने भी ग्रंथ है सभी का निचोड़ श्रीमद् भागवत में है। और सभी इंटरकनेक्टेड हैं, सभी इंटरकनेक्टेड हैं, सभी का सार थोड़ा थोड़ा, सभी पुराणों का सार जो थोड़ा थोड़ा है श्रीमद् भागवत में ही दिखाई देता है। आप उसको पढ़ के देखिए। और ये
अगर हम इस बात पे चर्चा करें विज्ञान की, ठीक है विज्ञान अपना काम कर रहा है, आज युग विज्ञान का है, जी। लोग एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं, प्रयोग देखना चाहते हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण में ज्ञान है, जो ज्ञान की गंगा उसमें बह रही है, जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान की गंगा बह रही है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलती। एक बहुत बड़ा साहित्य है, एक समुद्र है, ज्ञान का समुद्र जो है हमारे शास्त्र है, तो हमारे ग्रंथ। मनुष्य को कौन से ग्रंथ से अगर वो शास्त्रों के साथ जुड़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो किस प्रकार वो शुरुआत कर सकता है, किस ग्रंथ से शुरुआत कर? वो मैंने आपको बताया कि इतिहास अलग अलग शाखाएं बनाई गई हैं। अगर हम इतिहास देखना चाहते हैं, क्योंकि जो हम चीज पढ़ेंगे, जब हम किसी चीज को पढ़ेंगे उसमें आपको आनंद आना चाहिए जी। आपका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए उसमें कि हाँ यार मैं इसको पढ़ूंगा, इसमें आनंद आ रहा है, तो वही ग्रंथ हम पढ़ेंगे जिसमें इतिहास है। उसमें हम श्रीमद् भागवत गीता है, इतिहास है, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। जी। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है, राम भगवान की पूरी लीला है, उससे पहले ही उन्होंने सारी लीला जो है उन्होंने लिख दी। कितनी बड़ी शक्ति थी उनके पास, त्रिकालदर्शी बोला गया, कितनी बड़ी शक्ति थी, उसमें भगवान की सारी लीला लिखी हुई है, सारी। और यहाँ तक भी उसमें लिखा है कि जब हम इतिहास को थोड़ा खोल के देखते हैं तो यहाँ तक भी लिखा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने ये जो रामायण लिख दी थी और भगवान को जन्म लेना पड़ा उसी का अनुसरण करने के लिए, जो इन्होंने लिखा है मैं इसी प्रकार अपना जीवन जीऊंगा, यहाँ तक भी लिखा हुआ है। और पूरा बड़ा आनंद है रामायण जी में, श्रीमद् भागवत गीता में, श्री देवी भागवत में और श्रीमद् भागवत महापुराण में। और समय समय पर रहते हम इसकी चर्चा जो है आगे करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, इतिहास है, क्योंकि जब हम लोग अपने इतिहास को जानते हैं तो एक अलग सा ही आनंद जो है हमारे में उत्पन्न होता है। अध्यात्म में वो मन की शांति, आत्मिक शांति, जी थोड़ा एक बिल्कुल भगवान से जुड़ना, वो जो है ये हमारे शास्त्र ही हमें जहाँ तक ले जा सकते हैं। अगर हम ये कहें कि दुनियादारी में फंस के हम जहाँ जाना चाहें तो उसके लिए अभी आप गीता को ही ले लो। गीता जी में भगवान जब वो अर्जुन रथ पे सवार होके जाता है तो भगवान कहते हैं ये देखो इनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। वो तो बोलता नहीं, ये वो कहता कि मैं ऐसा राज क्यों लूंगा जहां मेरे को अपनों का वध करना पड़े, अपनों को मारना पड़े, इस राज से तो अच्छा है मैं पीछे हट जाऊं, मेरे को ये युद्ध नहीं करना। लेकिन भगवान उसको उपदेश देते हैं, उसका तीसरा नेत्र खोलते हैं, उसके ज्ञान का चक्षु खोलते हैं अंदर से और उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बड़ी कथाएं हैं ऐसी। आगे हम आपके अगले जो हमारा एपिसोड होगा हम बाद में अगले भाग में ऐसी चर्चाएं जो है चलती रहेंगी और हम देखना आगे आगे जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे अपने ग्रंथों की, अपने साहित्य की, और आनंद आएगा। हमको करने में आनंद आएगा और सुनने वालों को सुनने में आनंद आएगा। जी बिल्कुल। आज आपने बहुत समय दिया। हम समझते हैं कि ये जो शुरुआत है ये एक अच्छी शुरुआत होगी और हमारे दर्शक इसे ज़रूर पसंद करेंगे और उम्मीद है कि हम आगे इस तरह की चर्चा करेंगे। हमारे बच्चे जो इनको देखेंगे, महिलाएं, माताएं, बहनें, पुरुष जो हैं गृहस्थ में रहते हुए तनाव महसूस करते हैं, जब वो अध्यात्म की तरफ जाएंगे जी तो नेचुरल उनका जीवन जो है वो एक बदलाव की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले कार्यक्रम में धन्यवाद। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.